बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी एक माशरे की सच्चाई है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी और मैं आप लोगों को जो वाक़यात और कहानियाँ बताती हूँ ये आप बीती होती हैं और बिल्कुल सच्ची होती हैं। मैं नहीं करूँगी शादी। सुना आपने, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठी रही होंगी लेकिन शादी नहीं करूँगी। वो पूरी कुव्वत से चीखी, शट आप, मौलवी साहब आ गए हैं। अगर 5 मिनट में तुम नीचे नहीं आई तो देखना। वो लहू रंग आँखों से उसे तंबिया करता बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, सुना आपने? वो उसके पीछे से चिल्लाई। जाते जाते वो मुड़ा और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उससे ज़ोर से मारा। वो बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। आज दूसरी बार उसका हाथ उठा था। उसने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा। वो दोनों उस वक्त कमरे में तन्हा थे। वो आंसुओं भरी आँखों से उसे तक रही थी कि नोक की आवाज़ आई, चची तैयार करे उसे, मैं यहीं हूँ। उसने दरवाज़ा खोलकर चच्ची को अंदर भेजा, जो अपनी बेटी की भीगी आंखें देखकर तड़प उठी। लेकिन अब क्या हो सकता है? वो उसे तैयार करने लगी। फिर सर पर लाल दुपट्टा उड़ाया। अब उनकी नज़रें सामने खड़े शख्स पर मरकूज़ थीं, जिसे उनकी बेटी दीवानों की तरह चाहती थी। वो उसे तैयार देखकर उसे बेजान वजूद की तरह बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ चलता रहा। नहीं, प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें, रुक जाएं प्लीज़। माँ, वो बस सड़िया अबूर करता नीचे जाने वाले थे कि वो रो पड़ी। भाई, कहो उससे मकाम से जो मैंने तुम्हें दिया है। भाई, डरो उस मकाम से जो मैंने तुम्हें दिया है। वो गुस्से से बोला। उसके माथे पर कई शिकने थी, आंखें सुर्खी माइल। आप पछताएंगे, आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। प्लीज़ ये शादी रोक दें। मैं किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। वो ज़ब्त की इंतहा पड़ी थी। उस शख्स ने कहा क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। उसकी मोहब्बत को ठुकराया, उसे बार बार जलील किया। अब अपनी पसंद के शख्स के साथ उसके निकाह के बंधन में बांध रहा है, बग़ैर उसकी इजाज़त के। अब एक लफ्ज़ नहीं बोलना। उसकी धार से एक पल को वो सहम गई। अल्लाह करे आप मर जाएं, वो बेबसी से कहती हुई चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। इंशाअल्लाह। वो उस वक्त पत्थर बना हुआ था। उसके अल्फाज सुनकर वो कांप उठी। आखिर कब उसने उसका ये रवैया देखा? वो उसको खींचते हुए नीचे ले आया और वो चीखती रही, लेकिन उससे रहम न आया। आगे कोई तमाशा मत करना, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम चचा का सोचना। यहाँ आकर वो बेबस हो गई। उसकी चलती ज़बान को चुप लग गई। हाल में मौलवी की आवाज़ गूंजी। उसकी माँ और ताई ने उसके सर पर हाथ रखा। भूल है, नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। वो घूंघट में छुपी अपनी बेबसी पर रो दी। कबूल है, गेट आउट ऑफ माई रूम। उसके आंसू उसके हाथ भिगो रहे थे। कबूल है, मेरी पसंद तुम कभी थी ही नहीं। निकाह हो चुका था, 2 दिन बाद रुखसती थी। उसके अंदर जीने की धमक ख़त्म हो चुकी थी। वो निढाल सी उठकर
ماں کی مدد سے روم میں چلی آئی